हम लोग ये मेडिटेट कर रहे थे, व्हाट डज इट मीन टू वॉक विद गॉड। मैथ्यू चैप्टर 19:27 से हमने देखा कि पीटर पूछ रहा है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, तुम्हारे पीछे चल पड़ा, हमें क्या मिलेगा। आगे हमने देखा कि एक अच्छा बंदा वो पूछता है कि प्रभु मैं सब कुछ कर रहा है और क्या करना चाहिए मुझे, मेरे अंदर क्या कमी है कि मैं नित्य जीवन पा सकूं। प्रभु ने उसको बोला तुमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, मेरे पीछे आना पड़ेगा। वहां कलाम लिखता है कि वो बंदा दुखित वापस चला गया क्योंकि वो सब कुछ छोड़ नहीं सकता था। आगे जब वो चला गया, दुखित चला गया, पतरस के उस स्टेटमेंट का जवाब प्रभु देता है, बोलता है जो सब कुछ छोड़ देगा, मेरा पीछे चलेगा, उसको मैं 100 गुना इस दुनिया में भी, आने वाला दुनिया में भी देगा, आने वाले दुनिया में भी देगा। हालेलुया। मैंने लास्ट वीक आपसे पूछा, बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं है, घर इंपॉर्टेंट नहीं है, फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है, पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, सब है, लेकिन आप किसको प्रेफरेंस दे रहा है। I'll continue to the second point. Slide number 10. Please, small, put the slide number 10. Love him and walk in total surrender. Matthew chapter 22 verse 37 में slide number 10. Okay. Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. परमेश्वर ने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मैंने अगले लाइन में लिखा, next slide says, love is not an empty word. Love is not an empty word. प्यार एक आवाज केवल नहीं है। Love is not just an empty voice. कलाम हमें बताता है कि हमें प्यार पूर्णता में करना चाहिए। And the word of God says we need to love in fullness. बहुत सारे एग्जाम्पल मैं बोल सकता लेकिन I don't have time. कलाम से प्रभु ने कल रात को मुझे कुछ बताया, समझाया। And the Lord was speaking to me from the word yesterday night. लव को कैसे फील किया जाता है, हेवन ने हमें दिखा के दिया। And the heaven has displayed to us how can you feel love. John 3:16 में ऐसा लिखता है, And John chapter 3 verse 16 it says, For God so loved the world और परमेश्वर ने इस पृथ्वी से इतना प्रेम किया that he gave his one and only son. ताकि उसने अपने इकलौता पुत्र को दिया। Love is not an empty word. Love is not an empty word. Love का मतलब the only, जिसको आप only, ये केवल मेरा, उसको दे देना है। And the meaning of love is that only, that one only, one and only. कलाम ने, स्वर्ग ने हमें ये बताया कि लव की पूर्णता अपना जो only बोलता है, only one बोलता है, उसे दे देना है। And the word of God says the fullness of love is for that only one, that only one. आप समझ रहे हैं मुझे? Are you able to understand? कोई भी चीज हम आरंभ नहीं किया है, कोई भी चीज हम नहीं आरंभ किया। And we have not started anything. हर चीज का शुरुआत प्रभु ने किया। And the inception of everything is from the Lord. प्रभु जब हमसे पूर्ण प्यार मांग रहा है, And when the Lord is asking us complete love from us, उसने सबसे पहले हमें दिखाया कि पूर्ण लव, fullness of love क्या है। and He showed it to us when He asked love from us. He displayed what is the meaning of The fullness of love. fullness of love, आप जिसको only बोलता है, one बोलता है, केवल यही है मेरा, उसे दे देना। And the fullness of love is what you consider only, that one thing which you have only, give it all for God. Go to the next slide. बिना explanation का मैं आगे जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है, two king cannot sit on the same throne. और दो राजा एक सेम थ्रोन में नहीं बैठ सकते. एक ही किरीट पे आप दो राजा को नहीं बैठा सकता You है। cannot keep two kings on the same throne. Jesus and your family cannot be under one crown. यीशु और आपका जो फैमिली है एक ही जगह पे नहीं हो सकता. Jesus and your intellect cannot be under one crown. यीशु और आपका इंटेलेक्ट एक थ्रोन में नहीं हो सकता. Jesus and your gift cannot be
under one crown. यीशु और आपका तोहफा एक थ्रोन में नहीं हो सकता. Jesus and your connection cannot be under one crown. और यीशु और आपका जो कनेक्शन है वो एक जगह पे नहीं हो सकता. Jesus and your anointing cannot be under one crown. और यीशु और आपका जो अभिषेक है वो एक जगह पे नहीं हो सकता. Jesus and your ambition cannot be under one crown. और यीशु और आपका जो एम्बिशन है वो एक क्राउन में नहीं हो सकता. सुनिएगा, यहाँ पे मैं सारा अच्छा चीज को ही नोट किया है. And here I have noted all the good things. But God, yesterday, this early morning at 2 a.m., God was telling to me this: dethrone every idol, even if it represents something good. और परमेश्वर ने इस रविवार के सुबह 2 बजे मुझसे बोला, सारे उन मूर्तियों को निकालो जो भी चाहे जो वो अच्छा भी हो. Anointing good है, और अभिषेक अच्छा है, ambitions good है, एम्बिशन भी अच्छा है, good connections अच्छा है, connections are good, spiritual gift अच्छा है, spiritual gifts are good, intellect अच्छा है, intellect is good, family अच्छा है, family is good. लेकिन ये सारे गुड चीज को आप डिक्राउन करना पड़ेगा. But you need to dethrone all these good things. Even if it represents something good, it does not have to be evil. Evil चीज होना जरूरी नहीं है. Once it is not God, it must go down. अगर वो परमेश्वर से नहीं है, चाहे जो अच्छा भी हो या शायद वो evil भी ना हो, फिर भी अगर वो परमेश्वर से नहीं है, आप उसको ना लीजिए. अगर आप परमेश्वर के साथ चलना चाहता है, If you want to walk with the Lord, if you want to walk with God, if you want to walk with the Lord, आपको डिक्राउन करना पड़ेगा. you need to dethrone all those things. एक स्टेप पुट डाउन करना पड़ेगा. You need to put down one step. वो आपका गिफ्ट हो सकता है, वो आपका गिफ्ट हो सकता है, It might be your gift, आपका मिनिस्ट्री हो it सकता might है, be your ministry, आपका अनॉइंटिंग हो might सकता be है, an anointing, आपका फैमिली हो might सकता be your है. family, ये सब इविल चीज नहीं है. and this is not, It's all good thing, all these are good things. but you cannot put the same crown. इन सबको आप किरीट नहीं पहना सकता है. But you cannot place the same crown on these You things. have to put them down one step. You have to put them one step down. आप समझ रहे हैं? Are you able to आप understand? समझ रहे हैं? If you want to walk with God, अगर एनोक की तरह आप वॉक करना चाहता है, उसको भी फैमिली था, वो एक प्रॉफिट था, उसके भी घर सब कुछ थे, लेकिन उसने प्रभु के साथ वॉक करने के लिए किंग के क्राउन में प्रभु को रखा, बाकी सबको एक स्टेप डाउन डाला. And like Enoch, who had family and who had children, but even he was a prophet, but still his walk with the Lord took the top priority in his life. Health is important, family is important, job is important, kids are important, but you cannot put a crown like king on them. And health is important और ये सब कुछ आवश्यक है, परंतु आप उसके ऊपर एक मुकुट नहीं लगा सकते. If you keep them one step down, And अगर आप उसको एक कदम नीचे the रखें, king is telling us, राजा हमको बोल रहा I है, am going to multiply मैं 100 गुना उन्हें बढ़ाएगा. and the king is telling that I will multiply it 100 times. आप अपने हाथ से बढ़ाएंगे तो नहीं बढ़ा सकता है. And you might be able to rise it with your hands, it will not go up. जरा एक स्टेप डाउन रखो उन्हें. Keep it one step down. प्रभु को किंग क्राउन के किंग के सामने आपको अपने आप को झुकाओ. And in front of Lord God Almighty, you bow down, प्रभु संभालेगा अपने बच्चों को. and the Lord will take care of his children. प्रभु संभालेगा मेरे जॉब को. Lord will take care of my job. प्रभु संभालेगा मेरा हेल्थ को. God will take care of my health, और उसको 100 गुना बढ़ाएगा. and he will increase it 100-fold. We Hindi church The Hindi church here, crown the God as his king and we need to crown Jesus and as, keep us one step down. and we need to keep ourselves one This step, church is going to fill and the Lord will fill this church, with many people, fill with many souls, many color of people. and people with different. Believe करते तो आमीन बोलो. Do you believe? Say amen. Preaching बड़ा नहीं है. It's not about a great, Anointing बड़ा नहीं not है. about great anointing, Ministry बड़ा नहीं है. मेरा टाइटल बड़ा नहीं not है. about my title, आपके टाइटल बड़ा नहीं not है. about your title, आप क्या करते हैं वो बड़ा नहीं not है. about what you do. हम यहाँ पोडियम में आके उसको सबको क्राउन लगाता है. And we stand here and we need, और हम मल्टीपल नहीं होता है. it will not multiply. वही क्राउड, वही लोग, preaching after preaching, And people are preaching after preaching, वही क्राउड, and the same crowd, no growth. and there is no growth. Let us go one step down Let's go one step down and let the king have the crown. and put the Lord Almighty on the top priority.
मैं आपको बताता है, And I want to tell you this morning, God is going to multiply. the Lord is going to multiply. Go to the next slide. Isaiah chapter 6 verse 1 बोलता है. I want to conclude this message. Dr. Ajay will start. Okay, it says, in the year of the king Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon the throne, high and lifted up. आपकी जिंदगी का जो किंग लोग है ना, वो उसिया हो सकता है, आपके वाइफ हो सकता है, आपके बच्चे हो सकता है. जब वो लोग को आप सेकंड लेवल में डाउन कर देगा ना, तब आपको दिखेगा the real king को. Here you see in Isaiah 6:1, when the king Uzziah died, Isaiah saw Lord sitting on the throne. When you keep your family and other things at one step down, you will be able to see God enthroned on the throne. केवल उसको दिखेगा नहीं, And not just seeing that, उसका महिमा देखेगा, and you will see the glory of God. उसका हाईली लिफ्टेड होने वाला सिंहासन देखेगा, And you will see a high and lifted up throne. उसका ट्रेल आप देखेगा. And you will see his आमीन train बोलेंगे, of ताली his, train बजाएंगे, of his robe. ताली बजाएंगे. Can you clap? अरबा शकदरा. आपके घर के अंदर प्रभु का महिमा देखना है तो, आपके हेल्थ में आप प्रभु का महिमा देखना है तो, आप जिसको क्राउन पहनाया है ना, उसके लोअर डाउन करो, और आप सच्चा किंग को जब थ्रोन में देखेगा ना, केवल देखेगा नहीं, उसका महिमा मूव होएगा, आपका जिंदगी में मूव होएगा, आपके घर के अंदर मूव होएगा, उसका ट्रेल आप देखेगा. उसका सिंहासन कभी डाउन नहीं होता है, उठता रहता है, उठता रहता है. वो आपके लिए हमेशा उठता है. And whatever you see in your life which you have given priority, put it one step down, and you will be able to see him high and lifted high. Not just that, you will be able to see the glory of God. The train of his robe will be filling your houses. लास्ट पॉइंट बोल के मैं ये सीरीज कंक्लूड करेगा. द थर्ड पॉइंट, वॉक विद गॉड टू बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट लेवल. And परमेश्वर चाहता है हम एक अगले स्थान पर जाएं. Move the slide to the next. Acts chapter 1:12-8 में ऐसा बोलता है. प्रेरितों की किताब उसका 12 के 8 में ऐसा कहता है. Now 3 minutes. Listen to me very carefully. एनोक प्रभु के साथ वॉक कर रहा था. Enoch was walking with the Lord. वॉक करने का पूरा चीज मैंने आपको बताया. And I told you about the entire how he was walking with the Lord. सबके तरह वो मर के खत्म नहीं हुआ. And his walk didn't finish like others. मर के खत्म नहीं हुआ. And he did not die and finish like everybody else. उसको सेकंड लेवल पे उठा लिया गया. And Lord transformed it to another level. अगर आप प्रभु के साथ वॉक करता है, If you walk with the Lord, आपको एक सेकंड लेवल पे उठा लिया जाएगा. and the Lord will take you to a second level. प्रभु से मैंने कल रात को पूछा, And I was asking the Lord yesterday, आपके आगमन है? and Lord, you're coming. प्रभु ने बोला 12:8 इसमें लिखता है, and the angel said unto him, gird thyself. मैंने हिंदी में जल्दी से बोलेगा. कलाम ने मुझे बताया कि अपने लोगों को बोलो ड्रेसअप कर लो, ड्रेसअप कर लो. And the word of God says, the Lord told me, tell to the people, dress yourself. शू पहन लो, Put on your sandals. बेल्ट पहन लो, Put on the belt. हाथ में डंडा ले लो, And take the rod in your hand. जल्दी से मांस खाना शुरू करो. And start eating the meat soon. The same verses you can find Exodus chapter 12:11. And you can see the same in Exodus chapter Same 12, chapter. 11. Act 12:8, Exodus 12:11. And Acts 12:8 and Exodus एक 12:11. पासओवर का कहानी है. And it's about the Passover. आप एक क्विक मूव को एक्सपेक्ट कर रहा है. Are you expecting a quick move? मैं आप यहाँ डिक्लेयर कर रहा है. And I want to declare this morning, If you walk with God, if you walk परमेश्वर के there is a साथ second level. एक दूसरा स्थान There है. is a higher level. There is a higher level. God का एक क्विक मूव होने जा रहा है. And there is a quick move of the Lord. आपको पता नहीं वो क्विक मूव कब हो रहा And है. you won't understand the quick move of the Lord. इस्राएल जन बहुत साल से गुलामी में है. And Israel was in slavery for such a long time. Used to हो गया है. They were used to that. उस बॉन्डेज में कंफर्ट हो गया And है. they were comfortable in that bondage. लेकिन प्रभु ने बोला But the Lord said to them, ड्रेसअप करो, dress yourself. ड्रेसअप करो. Dress yourself. ठीक है, सालों से कुछ हुआ नहीं है. And nothing has happened over the years. होप नहीं रहा. There is no hope. लेकिन मैं आज बोल रहा है, But I want to declare this morning, आपको एक सेकंड लेवल है. and there is a second level. You start walking with God. आप परमेश्वर के साथ चलें. You put everything second level and crown the God as your king. And you put everything as a second You level. can expect a second move. Yeah, second level. And you can expect a second level. वो move कभी भी हो सकता है. And that move can It's a happen. quick move. It is a quick move of You the have Lord. to be get ready. And you need to get ready. ड्रेसअप करो, आप तैयार हो शू जाइए. पहन लो, अपने sandals को पहनिए. बेल्ट डाल लो, And put on your belt. हाथ में छड़ी ले लो, And take the rod in your hand. क्योंकि प्रभु का एक क्विक मूव होने वाला Because है. there is a quick move of the Lord. न्यू ईयर के दिन प्रभु ने मुझे बोला, And the Lord said to me, एक new, नया चीज होने जा रहा है. and a new thing is going to happen. प्रभु नहीं चाहता कि आप मिस होए. And the Lord does not want you to miss it. Go to the next slide. I just listed here the second move के बारे में.
Go to the next slide. Yeah. Bondage to freedom, sickness to health, from past to new season, to a new level, a new beginning, a miracle, new address. इसराइल जन का एड्रेस चेंज हो रहा है. दूध और शहद बहने वाला न्यू एड्रेस मिलने जा रहा है. If you walk with God, you can expect a second level. आंखें बंद कीजिएगा, आंखें बंद कीजिएगा. It's going to happen, not 2026 में नहीं. It is going to happen today. If you believe, it is going to happen today. God don't want you to miss that. That quick move. जब आप quick move, when you go to a quick move, if you look for your shoe, you won't find it. It may be hiding in the closet. That's why God wants you to be ready. Not after reaching to Canaan, जहाँ पे आप गुलामी के, where you are in bondage, God wants to sing song here. Get ready. Get ready. A quick move is going to happen. You can expect that. And that move will be quick. And God wants you to follow that move. Your address is going to change. Your bondage change to freedom. Your sickness change to health. Your past, a new season, a new level, a new beginning, a new miracle, and a new address. This is what God told me. प्रभु जी, जो कलाम आपने दिया, मैंने बहुत कम समय में, ज़्यादा explanation के बिना, I just put here in the floor. इस floor में मैं अपने जन के सामने रखा है. And as a pastor, joining with other pastors at church, I said that quick move is going to happen. We don't want anybody to miss out from that. Let our people be ready, dressed up, and ready to receive, to move, to follow the God in that quick move. You are going to change their address. You are going to give them freedom. You are going to give them new season, new level, new miracle. I believe that, and you, God's people, believe that. In Jesus' name I pray. Thank you for listening our prayer. हिंदी सर्विस में आने वाला सबको मैं थैंक यू बोलता है. खुदावंद आपको ब्लेस करे. अगला हफ्ता से डॉक्टर साहब न्यू टॉपिक लेके हमारे बीच में आएंगे. उनके लिए प्रेयर कीजिएगा. गॉड ब्लेस.